हमारा मौजूदा सांसद तो आज तक हम उनका चेहरा नहीं देखे। 400 पार होगी बस। की भूल 2024 में कमल का फूल। माफिया राज जो था वो खत्म हुआ है, पूरी तरह से खत्म हुआ है। जातिगत जनगणना उससे पहला क्यों नहीं करवाया? 70 साल तक राज किए थे उन लोग। इत्र की खुशबू और इमरती की मिठास। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से एक सीट जौनपुर की ये खास पहचान है। लेकिन अभी बात चुनावी महासंग्राम की। जौनपुर में 25 मई को चुनाव हैं और वहां की जनता क्या चाहती है, यही जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। रिपब्लिक भारत के चुनावी चौपाल जौनपुर की एक पान की दुकान पे सजी है। आज चर्चा पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे और उत्तर प्रदेश में ज्यादातर कचौड़ी की दुकान पर होती है। तो आज इसीलिए मैंने पान की दुकान पर यह चौपाल लगाई है और इन सभी लोगों से आज मैं बात करूंगी और जानूंगी कि उत्तर प्रदेश के मुद्दे या खास तौर पर जौनपुर के लोगों के मुद्दे क्या हैं। सांसद से खुश हैं अभी फिलहाल, ये बताइए आप। बिल्कुल, हमारे सांसद प्रदेश के नहीं पूरे देश का अनुभव उनके पास है और जौनपुर के माटी के लाल हैं और हम पूरे जनपदवासी उनके साथ हैं। तो सांसद बीजेपी के तो है नहीं इस समय, फिर कैसे उनके साथ हैं आप? हम बीजेपी के प्रत्याशी के साथ हैं, हम श्याम सिंह यादव के साथ नहीं। उनको तो जनता अभी से कृपाशंकर सिंह को सांसद मान लिया, हमने सांसद उनको मान लिया क्योंकि हमारा मौजूदा सांसद तो आज तक हम उनका चेहरा नहीं देखे। तो ये पूरी जनपद किसी से भी आप पूछ सकती हैं कोई उनका चेहरा देखा हो। जी, सांसद महोदय ने काम नहीं किया यहाँ के लिए? कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ गाड़ी चलते हैं, शीशा बंद करके चलते हैं। और सांसद किस लिए बने? जनता के पास कभी आज तक गए? कभी चौपाल बनाया कहीं? कभी जनता के बारे में सोचा? जनता कहते हैं जनता दरबार लगाते हैं सांसद, तो जनता दरबार नहीं लगाया? जनता दरबार कभी नहीं लगाया पूरे 5 साल। नहीं सुनी अभी तक। सिर्फ गाड़ी में शीशा बंद करके चलते हैं। शीशा बंद करके चलते हैं सांसद साहब, सुनते नहीं है कुछ? किसी की भी नहीं सुनते हैं। अच्छा, आज तक एक बार चेहरा कभी देखते नहीं है उनको। तो मुद्दे क्या है यहाँ के, ये बताइए। यहाँ तो मुद्दा कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम लोग को जो भी है सुविधा बीजेपी सरकार से हम लोग संतुष्ट है। वैसे मैं धनंजयवादी हूँ। हाँ, धनंजयवादी। हाँ, मतलब धनंजय जी ने तो समर्थन दे दिया है, तो आपका भी समर्थन? इसके लिए हम और हमारा बच्चा दोनों हम लोगों ने जो है यहाँ। अच्छा, तो वोट नहीं करेगा? भले नहीं करेगा लेकिन सपोर्ट तो करेगा। वोट नहीं करेगा, सपोर्ट करेगा, ये ठीक है। अच्छा। यहाँ के लिए धनंजय सिंह भगवान है हम जनता के लिए। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कृपाशंकर सिंह को हम मुंबई से जानते हैं। फिर धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट बसपा ने काट दिया, अब वो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। वो राजनीतिकरण है। ऐसे तो उनके साथ कई बार होते हैं, लेकिन वो जितना जनता का काम किए हैं जौनपुर में न कोई किया है न कभी भविष्य में कर पाएगा। ऐसा है क्या? सही कह रहे हैं क्या ये? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। काम हुआ है, बीजेपी ने किया है? बीजेपी ने काम किया है। सड़क बनवाया, पानी दिया, बिजली दिया और सबकी जान माल की सुरक्षा कर रहा है सरकार। महिलाएं सुरक्षित हैं? महिला सुरक्षित है। महिला सुरक्षित है। पहले की सरकारों से बहुत ज्यादा सुरक्षित है। बढ़िया काम कर रही है अभी की सरकार। बहुत बढ़िया काम कर रही है। आने वाले कृपाशंकर सिंह सांसद होंगे। सांसद तो मान बैठे हैं सब लोग, आप बताइए। एकदम आने वाले समय में कृपाशंकर सिंह जी यहाँ का नेतृत्व करेंगे और अच्छा नेतृत्व करेंगे। संसद में जाकर आप लोगों के मुद्दे उठाएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, उनकी पहुंच मोदी और अमित शाह तक है। वो हम लोगों के मुद्दे जरूर संसद में जाकर उठाएंगे। उन्होंने मुंबई में प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या रहती थी, दिन दहाड़े हमेशा व्यापारियों के साथ कहीं ना कहीं अप्रिय घटना हो जाती थी। लेकिन आज योगी जी की सरकार में एक ऐसा माहौल बना है, व्यापारिक माहौल बना है कि व्यापारी खुलकर अपना काम धंधा व्यवसाय कर रहा है और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम योगी सरकार कर रही है। और हम व्यापारी वर्ग पूरी तरह से क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? हमारा मुद्दा ये है कि मोदी सरकार हर बार ही आए। मोदी सरकार मुद्दा थोड़ी है, मोदी सरकार तो सरकार है। बस मोदी सरकार ही 500 साल बाद ये अयोध्या का हमको राम जन्मभूमि का मिला है। हम लोग यही चाहेंगे कि मोदी आए। आप भी चाहते हैं मोदी आए? हम लोग भी चाहते हैं मोदी रहा है। 400 साल रहा है, 400 साल तक रहा है। और जैसे 400 पार होगी बस, जैसे है वैसे कर रहे हैं। कृपाशंकर सिंह जरूर जीतेंगे। 2019 की भूल 2024 में कमल का फूल। अच्छा, 2019 की भूल 2024 में कमल का फूल, ये बोल रही हैं। खिलेगा कमल का फूल। हाँ, मोदी कमल का फूल खिलेगा, पक्का? पक्का कमल का फूल खिलेगा। क्या कर दिया ऐसा कमल का फूल? अरे विकास किए हैं, देश का विकास किए हैं। हर क्षेत्र में विकास हुआ है।
कोई ऐसा क्षेत्र थोड़ा एक जिसमें नहीं हुआ है। हर क्षेत्र में काम हुआ है। हर क्षेत्र में काम हुआ, हर क्षेत्र, सड़कें अच्छी हो गई, गरीबों को घर मिल गया, गैस मिल गया और शौचालय मिल गया, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, अनेकों योजनाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं। 2019 के चुनाव में सपा बसपा एक साथ मैदान में थे, जिसका असर इस सीट पर देखने को मिला था। यूपी के बाकी जिलों में बम्पर जीत हासिल करने के बाद भी बीजेपी जौनपुर सीट नहीं जीत पाई। हालांकि इस बार जनता का मूड बदला बदला नजर आ रहा है। अच्छा ये बताइए, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश बदला है या 2014 के बाद देश बदला है? सन 2014 के बाद देश बदला है। 17 के बाद उत्तर प्रदेश बदला कि नहीं? बदल गया है, दोनों हुआ है। बदल गया है जी, बदल गया पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और देश सब कुछ बदला है। यहाँ पे जो है सबसे बड़ा बात, जो माफिया राज जो था वो खत्म हुआ है, पूरी तरह से खत्म हुआ है। और आगे चल करके ये सरकार रहेगी तो और भी सफाया होगा उन लोगों का। आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है 400 छोड़िए 200 नहीं आएंगे, मुश्किल है। विपक्ष हमेशा ऐसे ही रोता रहता है। आप ये जान लीजिए कि 2014 के बाद आतंकवादियों का सफाया करने का काम अगर मोदी सरकार ने किया है, आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का मोदी सरकार ने काम किया है, तो हम उस मुद्दे को लेकर 400 पार करेंगे। माफियाओं को मिट्टी में मिलाकर 400 पार करेंगे, बहन बेटियों की सुरक्षा देकर 400 पार करेंगे। ये देश की सुरक्षा की बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि केवल देश की सुरक्षा की झूठी बातें की जाती हैं, दुश्मन हमारी जमीन पे कब्जा करता जा रहा है, मोदी सरकार झूठी बातें कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी सरकार पूर्ण रूप से इसमें सफल है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहुत अच्छे तरह से काम किया गया है और मोदी जी पूर्ण रूप से सफल है, ये पूरा विश्व देख रहा है और मोदी जी के हाथों में देश हमारा सुरक्षित है। ये तो 400 पार कह रहे हैं, आप बताइए। भैया इतने प्रेम से खा रहे हैं तो ये जरूर है कि हमारी सरकार, जिसको मोदी योगी जी का इतनी सुकून है कि 2 रोटी खाने के तो मिलती है, टेंशन तो नहीं मिलता, कहीं लूट और ये तो नहीं होना कि हाँ कि गोली लग जाएगी, ये लग जाएगी, ये सब तो छुटकारा है, 2 रोटी तो खा रहे हैं। इससे पहले गोली लगती थी खाना खाने पर, क्या नहीं गोली लगती थी। हमारी सरकार, बीजेपी सरकार हर मामले में अच्छा है, कम से कम समोसे तो खा रहे हैं। 2 किलो दाल छीन लेते थे मैडम, 2 पर विदेश को देखी बता रहे हैं, 2 किलो दाल छीन लेते थे और मछली बेचने वालों का मछली छीन लेते थे। ऐसे ऐसे बड़े माफिया कोटा का हाल सही हो गया है, नहीं तो पहले कोटा में फुल चोरी होता था। जब से मोदी जी आए सबको बराबर कोटा में राशन मिल रहा है। आप राशन की बात कहते हैं, वो आर्थिक सर्वे की बात कह रहे हैं, कह रहे हैं सरकार में आ गए तो संपत्ति का आर्थिक सर्वे आज मोदी ने कह दिया है वन राशन। अब जौनपुर का लोग कहीं भी रहेगा उसको राशन मिलेगा। कौन सरकार आ रही है इस बार? बीजेपी सरकार। क्यों? क्योंकि काम हुआ है। ये युवा वोटर्स बीजेपी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? जी, युवा वोटर्स बीजेपी को इतना सपोर्ट कर क्यों रहे हैं? जी उनका राज है। विपक्ष कहता है जातिगत जनगणना कराइए, पता चल जाएगा किस जाति की कितनी हिस्सेदारी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यही बात तो कहते हैं ना विपक्ष के नेता। मोदी जी कहते हैं गरीब युवा महिलाएं, मैं इनके लिए काम करूंगा, मेरे लिए कोई जाति नहीं है। मोदी आएगा ये तो फिक्स है। 400 पार अब की होगा। 400 पार होगा। आप लोग 400 पार कराएंगे? बिल्कुल एकदम 400 एकदम। अब की बार यहाँ से कृपा शंकर जी आ रहे हैं। मैंने जातिगत जनगणना उससे पहला क्यों नहीं करवाया? 70 साल तक राज किए थे उन लोग, कांग्रेस के लोग, तब जाति जनगणना नहीं दिखानी। इतनी तो जाति जनगणना दिखा रही है। जो गणना करेंगे ये देश को खोखला करने की नीति है। ये बहुत ही गंदी नीति है जो जातियों में और धर्मों में हम लोगों को बांटा जा रहा है। जातीय धर्म की बात कहते हैं विपक्ष, फिर मैं वही कहूंगी, विपक्ष कह रहा है कि सबसे ज्यादा धर्म की बात तो मोदी सरकार करती है। जी नहीं, वो सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, हमारे लिए बात करती है। वही तो कह रहे हैं, सनातन को आप ज्यादा देंगे, आप प्रधानमंत्री तो पूरे देश के। क्यों नहीं, राशन सब लोग नहीं उठाता, आयुष्मान योजना का सब लोग इस्तेमाल नहीं कर रहा है, सब लोग कर रहा है ना, तो कैसे एक लोग उठा रहा है, कैसे एक धर्म उठा रहा है? नहीं, वो तो पूरा 140 करोड़ जनता के लिए कह रहा है ना। तो वो जब ये लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, राम विद्रोही बन रहे हैं, तो ये सब का नाम जो है हम लोग कह रहे हैं सनातन धर्म। देश में मोदी और प्रदेश में योगी के नारों के साथ 24 पे लोग जौनपुर में बदलाव चाह रहे हैं। हालांकि चौपाल में हमें कुछ ऐसे भी लोग मिले जो सपा सुप्रीमो अखिलेश के साथ खड़े नजर आए। आपकी बार क्या है मैम? आपकी बार अखिलेश सरकार ही आएंगे। अखिलेश सरकार आएगी? क्यों? अखिलेश ही सरकार, क्योंकि इस समय बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हम लोग क्या है ना, हम लोग ग्रेजुएशन BSc कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। UPP का आया था, RO का भी आया था, जो कि
सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, अभी कोई रोजगार हम लोग को नहीं मिला हुआ है। अब महंगाई सीमा चरण पे है, इसलिए अब की बार तो अखिलेश सरकार ही है। अखिलेश है भैया का कैसे कल है आप का कैसे कल पढ़ के लिख के जैसे आप रोजगार में क्या कर सकते हैं? जय जय श्री राम। मोदी जी जो है वो काम तो बढ़िया कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा। जौनपुर में इतना हाईवे नहीं है, गड्ढा गुड्डी भी आगे, ब्रेकर भी है, गड्ढा भी ज्यादा है, सड़क पे गड्ढा भी है, थोड़ा सा आगे नौकरी नहीं मिल इलाहाबाद का रोड तो बढ़िया है। हमारे जौनपुर में जो गड्ढा है इधर उधर हर तरफ, मियापुर, जोगियापुर, ये सब जो है ये सब तो बनवा हमारे मैडम एक प्रधान अपने गांव को नहीं मेंटेन कर पाता है। लोग बोलते हैं गरीबी बहुत है, बहुत गरीबी है। 1 लाख की गाड़ी से जा रहे हैं राशन लाने, 1 लाख की गाड़ी से जा रहे हैं राशन लाने। वो गरीब है, गुटखा 150 रुपया का खाएंगे, गुटखा खा के फाड़ के फेंक देंगे। वो गरीब है, सिगरेट ऐसे पीते हैं, वो गरीब है। क्या गरीबी है? सबकी आवश्यकता गरीबी कर दी है, सब अपने अपने आवश्यकता के हिसाब से गरीब। ये देखिए, ये जौनपुर की जनता है। पान की दुकान पर मैंने लोगों से बातचीत की है और बहुत बड़े संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई सपा को समर्थन दे रहा है, कोई बीजेपी को समर्थन दे रहा है। लेकिन आज चुनावी चौपाल में लोगों की मिलीजुली राय सामने आई है। लेकिन जौनपुर के असल मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर लोग वोट करने जाएंगे, ये 25 मई को साफ हो जाएगा और सरकार किसकी बनेगी ये 4 जून को साफ हो जाएगा। कैमरा से संजीव के साथ अनामिका पांडे, रिपब्लिक भारत, जौनपुर।